दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार, नहीं मिल रहा न्याय, मीडिया से लगाई न्याय की गुहार। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले के शिवशंकर लाल ने अपनी बेटी रूबी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ दान दहेज देकर शंकर उर्फ अनूप मुड़ई नवीगंज जनपद मैनपुरी में की थी। शादी के कुछ समय बाद बेटी के शाहरा लीजन दहेज की मांग को लेकर बहाने से मायके भेज गए। जब पिता ससुराल भेजने गया तो ससुराल में बेटी के ससुर सुभाष चंद्र, सास सरोज, जेठ अनुपम गुप्ता और ननंद मिलकर लोगों ने घर से भगा दिया। पीड़ित पिता ने न्याय की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी रूबी जेठ को प्रधानी का भूत सवार है। बेटी 18 माह से अपने पिता के घर बोझ बनकर रह रही है, लेकिन ससुराल वाले बिना दहेज में गाड़ी और पैसों के बेटी को घर में रखने से मना कर रहे हैं, जबकि ससुराली जनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ससुराली जनों से पीड़ित रूबी अब करना चाहती है आत्महत्या, अगर हुई कोई सुनवाई तो करेंगे आत्महत्या। पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। परिवार ने लगाई मीडिया से न्याय की गुहार। मामला छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के तालग्राम रोड पटेल नगर का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। कहाँ पे रहती हैं आप? हम छिबरा मऊ में रहते हूँ, पटेल नगर गाँव है मेरा। क्या समस्या है? क्या समस्या है? ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे पापा ने शादी की थी सन 2019 में, नवंबर में 8 नवंबर को शादी हुई थी। मेरी मुड़ई है, मेरा गांव कल्याणपुर नवीगंज के पास है मुड़ई। क्या नाम, अनुपम गुप्ता मेरे प्रधान हो गए हैं। पहले तो वो कुछ नहीं थे, जब से वो प्रधान हो गए तब से बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम शंकर है। मेरे पति का नाम शंकर है और जो ससुर है मेरे, उनका नाम सुभाष है। सास का नाम मेरी सरोज है। अनुपम गुप्ता वो प्रधान हो गए हैं। नंद और क्या नाम जिठानी हमारी वो कंचन गुप्ता, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। इन सब लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि ऐसा करो कि अब मतलब पहले तो वो प्रधान थे नहीं, अब जब से वो प्रधान हो गए हैं तब से इतना परेशान कर रहे हैं। इन सास ससुर जेठ जिठानी और नंद हमारे, इनने सबने ऐसा प्लान बनाया है कि अब ऐसा करो, प्रधान होगा इन्हें घर से बाहर निकालो। मेरे पापा ने सब कुछ सामान दिया, कूलर, फ्रिज, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एसी, सब पूरा दहेज दिया। 10 लाख रुपए नगद शादी की थी, सब कुछ सामान दिया। अब कह रहे 2 लाख रुपए एक गाड़ी लेके आओ स्कॉर्पियो। अब बताओ, मेरे पापा ने इतनी कर्जे डूबे हुए हैं, इतनी शादी करी है, बताओ हम कैसे दे पाए सामान। पापा मेरे रो रो के परेशान हो रहे। हम इतने परेशान हैं कि हम क्या करें, हम खुद मर जाएं। कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने थाने में भी, यहाँ क्या नाम चौकी है छिबरा में, मैंने वहाँ अपनी एप्लीकेशन दी, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने क्या नाम कोर्ट में भी मैंने मुकदमा डाला, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अनुपम भाई साहब इनसे हमारी सबसे ज्यादा परिचित है। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम शंकर है। क्या कह रहे हैं, अगर आप दहेज लेके नहीं गई तो? जी कह रहे हैं आप दहेज लेके नहीं गए तो इनको घर में नहीं घुसने देंगे। तलाक की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, वो कह रहे हैं इन्हें तलाक देंगे। वैसे वो भी क्या नाम तलाक ही कह रहे हैं। वो कह रहे जो हमारी मम्मी भैया जेठ हमारे हैं अनुपम गुप्ता, वो जो कह देंगे, अनुपम गुप्ता जिठानी हमारी कंचन है, जे लोग कुछ भी कह दें बस वही मान लेंगे। हमने तो कहा, हमने कहा चलो क्या नाम सामान तो मेरे पापा ने सब कुछ दिया है, अब मान लो तुम प्रधान हो गए तो अपने धीरे धीरे कुछ सब कुछ कर ले। उनके पास 2 गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी है, इनोवा है, सब कुछ है, फिर भी इतना परेशान कर रहे हैं। इनमें जिठानी हमारी कह रही है इनके बराबर रुपया तो नहीं, इनमें घर में ना घुसन दिए, इन्हें घर ना घुसन दिए, इतना सब परेशान करते हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी हुई थी 8 नवंबर को सन 2019 में। 1.5 साल हो गए मैं यहाँ आए हुए। वो डेली हमें मारते हैं, कमरे में बंद करके। हम अपने पापा को हमने कुछ नहीं बताया। हमने कहा क्या अपने पापा को बताएं, चलो है जैसा है जो कुछ भी है। मैंने 1 साल वहाँ काट ली, मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। हमने कहा चलो है, तो वो लोग अपने मेरे पापा से बात भी नहीं करने देते। फिर हमने एक बार अपने पापा से कहा, हमने पापा देखो ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पापा बोले होए बिटिया कोई बात नहीं, मेरे चाचा को कैंसर हो गया था। तो हमने कहा चाचा को कैंसर हो गया, जे बोले कि चलो ऐसा करें तुम्हें छोड़े आओ, तुम्हारे चाचा को कैंसर हो गया, जे मैं छोड़े नहीं आया। जब बोले कि चलो ऐसा करो तुम यहाँ बनी रहो 2-4 दिन के लिए, तुम्हारे चाचा का कैंसर हो गया, ठीक। हमने इनसे फ़ोन किया, हमने कहा चाचा मेरे ठीक हैं, अभी तुम ले जाओ हमें। कह रहे बस हम तुम्हें इसी बहाने से छोड़ने गए थे, अब तुम्हें यहाँ लाने का कोई प्लान नहीं है, अब तुम वहीं रहो, इसीलिए हम तुम्हें बहाना छोड़े आए थे कि तुम अपने चाचों को दे गए, अब तुम हो नहीं रहो। चलिए ठीक। अब हम उनसे कह रहे मुझे लिवा जाओ कि हमने जब वो हमें यहाँ छोड़ गए और गए, यहाँ से नोटिस डाल दिया तलाक का। मेरे पास नोटिस आया, हमने कहा जी नोटिस कैसे आया? जी तुम्हें खुद लेके आए, यहाँ कहीं खूब रह लो, 2-4 दिन रह लो, हम तुम्हें खुद बुला ले जाएंगे। जब नोटिस आया देखा का उसमें तलाक का, जब हम अपने ससुराल गए, मेरी दादी खत्म हो गई थी,
अपनी ससुराल गए तो मेरी बेवर की वो हैं क्या नाम जिठानी है हमारी, अजीत भाई साहब की बहू हैं, प्रीति दीदी है हमारी। उन्होंने बताया कि रूबी तुमने कुछ जाना? हमने क्या हुआ कि देखो क्या नाम इनने तलाक का नोटिस डाल दिया। तब मुझे पता चला। फिर क्या नाम चाची थी और अजीत भाई साहब की बहू और मामी थी मेरी बेवर वाली, इनने सबने फ़ोन किया कि देखो क्या नाम रूबी तुम्हें कुछ पता चला, इनने तलाक का नोटिस डाल दिया तुम्हारे पास, तुम यहाँ फिर भी आ गए। तो हमने कहा जी लोग ऐसे ही कह रहे होंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्या नाम कानपुर वाली हमारी दीदी हैं, वो मुझसे फ़ोन करके कहती रूबी तुम कहाँ पागलपन में पड़ गई हो, तुम इनसे पीछा छोड़ो। हम कहते नहीं दीदी, जो है मेरे पति सब कुछ यही है। वो डेली मुझसे फ़ोन करके कहती आप फिर भी जाना चाह रही हैं? हम फिर भी जाना चाह रहे हैं। हम कैसे जैसा वो रखेंगे माँ तो जैसे वो खाना दें या ना दें हम वहीं रहेंगे। चलिए, जैसे वो मुझे रखेंगे हम सब तरीका से रहने के लिए तैयार हैं। योगी मोदी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे न्याय से न्याय दिलाना चाहिए, नहीं अपने हाथ आत्महत्या कर लेंगे, मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। प्रशासन और सरकार से मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे न्याय से कड़ी न्याय मिलना चाहिए, नहीं मैं मर जाऊंगी अपनी आत्महत्या, मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। नाम है दादा आपका? शिव शंकर लाल गुप्ता। क्या समस्या है? शिव शंकर लाल गुप्ता, निवासी हाथिन, जी। थाना छुबरामू, जिला कन्नौज। मैंने अपनी लड़की की शादी नबीगंज के पास मुड़ई है 5-6 किलोमीटर, वहाँ मुड़ई में शादी की थी। अनुपम गुप्ता के छोटे भाई हैं अनुज गुप्ता शंकर। तो वहाँ मैंने जब शादी की तब सब कुछ अच्छा रहा। 5-6 महीने मतलब शादी रोकने के बाद 5-6 महीने लगभग बात चलती रही। फिर उन्होंने 9-10 लाख रुपए की मांग की। मैंने सारा खर्चा फ्रिज से लेके एसी कूलर टीवी हर चीज़ उनको दी हमने, और सब चीज़ देने के बाद शादी कर दी। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने 6-7 महीना अच्छे ढंग से घर पे रखा और जो कुछ उन्होंने प्रार्थना दी, परेशान किया। लड़की ने हमको कुछ नहीं बताया इसके बारे में कि पापा जी हमको परेशान कर रहे हैं। जब ये प्रधान हो गए अनुपम गुप्ता मुड़ई से, तब उन्होंने अपने भाई को मतलब जो है घर पे समझा रखा कि इसको छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे दूसरी। फिर इन्होंने हमारी लड़की से कहा कि तुम 2 लाख रुपए ले आओ और एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले आओ, चाहे डिजायर ले आओ, कोई ले आओ, हम तुमको रख लेंगे। सर मैंने इतना सामान देने के बाद चारों तरफ से कर्जे में डूब गए, और देने के बाद अब हम इतनी व्यवस्था दोबारा इतनी जल्दी कहाँ से करें, और जल्दी क्या, जो तुमने मुझसे मांगा वो मैंने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पंचायत डाली तो पंचायत में बेवर के चेयरमैन जो हैं भाटिया साहब, उनके पास पंचायत हुई। उन्होंने इनको काफ़ी समझाया कि देखो लड़ाई झगड़ा ये आपसी मैटर है, घर पे रखो, कायदा से सब निपट जाएगा। इन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। फिर उसके बाद 2-3 गांव में और पंचायतें पड़ी, इन्होंने उनकी भी नहीं मानी। और जब नहीं मानने के बाद फिर जो है ये लड़की हमारे घर पे, हमारे छोटे भाई प्रमोद गुप्ता को कैंसर हो गया था, उसमें ये लड़की को हमारे यहाँ पे बहाना से छोड़ गए घर पे। और छोड़ने के बाद जब हम यहाँ से लिवा के गए तो उन्होंने हमारी लड़की को घर में घुसने नहीं दिया। तब हमने 112 नंबर पे पुलिस बुलाई। उन्होंने जो है काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने फिर भी नहीं घुसने दिया। टाइम बोले कि 15-20 दिन का टाइम दे दो, हम बैठ के बातचीत कर लेंगे। 20 दिन का इन्होंने टाइम मांगा, और टाइम मांगने के बाद इन्होंने मैनपुरी से जाकर एक नोटिस हमारे पास भेज दिया कि हम लड़की को घर में घुसने नहीं देंगे और तलाक चाह रहे हैं। सर ये बताइए, लड़की रोज़ शादी थोड़ी कि हिंदू रिवाज के हिसाब से शादी बार नहीं होती है। सर लड़की हमारी वहीं रहना चाहती है, वहीं रहेगी। जैसे रखेंगे भूखी प्यासी अलग रखें, जैसे ये रखें वैसे हमारी लड़की वहीं रहेगी। अगर नहीं ये रखेंगे तो हमारी लड़की आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और वो जो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन मीडिया की, और उसके बाद जो है इन लोगों ससुराल वालों की जिम्मेदारी होगी। कहाँ पर शादी हुई है? शादी ग्राम वो है क्या नाम मुड़ई, नबीगंज से 5-6 किलोमीटर दूर है मुड़ई, जो टोड़रपुर की चौकी पड़ती, थाना बेवर पड़ता और जिला मैनपुरी। और ससुर जो हैं सुभाष चंद्र गुप्ता, और उनके भाई हैं सुनील गुप्ता। ये सब एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं। हमारी लड़की को हर तरीका से प्रार्थना करते, मारते, तोड़ते, हरते, लेकिन फिर भी हमारी लड़की, ये देखिए बात सर कि हमारी लड़की उसी घर में जाना चाहती। कहती तुम हमको 4 लोगों को जूठन भी खिलाओगे तब भी हम वहीं रहेंगे। और ये लोग की निगाह है कि इसको हम छोड़ दें, हम प्रधान हो गए और हम जो है दूसरी शादी कर लेंगे, उसमें हमें ये भी दहेज हमारा हो जाएगा, और दूसरी शादी करेंगे वो भी दहेज हमारा होगा। ये दहेज के लोभी हैं ये सब। चलिए ठीक। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।